आज त्रयोदशी तिथि, 13वां दिन है अपना। भगवान शिव का दिन है, तो शिव का स्मरण कर लेते हैं पहले, फिर बात शुरू करते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते कर्म बंधने हैं। आज की कथा दान की महिमा को बतलाती है। दान किसी भी रूप में दिया हुआ हो, यह आवश्यक नहीं है कि धन के रूप में ही दिया हुआ हो। यदि हम किसी को श्रम में सहयोग कर देते हैं तो वो श्रम भी अपने लिए दान है, श्रमदान के रूप में अपन जानते ही हैं इसे। इसलिए जब भी दान की बात आए तो केवल धन या सामग्री के विनिमय को नहीं सोचे, किसी का किसी भी प्रकार से सहयोग मेरी दृष्टि में दान ही है। और सहयोग की ये भावना बढ़े, क्योंकि सहयोग ही परोपकार का दूसरा नाम है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि यथासंभव जैसा भी सहयोग किसी को कर सके, मांगने पर तो दिया ही जाना चाहिए, लेकिन हमें लगे कि इसकी अपेक्षा है, ये मांग नहीं रहा है, फिर भी यदि सहयोग कर देते हैं तो वह दान की श्रेणी में ही आता है, ऐसा मेरा सोचना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो सरल स्पष्ट शब्दों में कह दें, क्योंकि जिन मित्रों के लिए मैंने ये कथा की शुरुआत की थी वह सभी इतने विद्वान नहीं हैं कि हर शब्द को समझ लें। कई बार हमें लोक भाषा में भी कोई शब्द काम में ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति हमारा भाव महत्वपूर्ण है। उनके लिए क्या शब्द काम में लें, उन्हें किस रूप में संबोधित करें, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। की अपेक्षा ये रहती है कि इसमें भगवान के लिए ऐसा बोला गया, मेरा आराध्य ही है, हम सबके आराध्य है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को भी हर चीज़ समझ में आ जाए, वह उस अर्थ को ढांप ले, उस शब्द को ना पकड़े, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा। एक गांव में एक किसान परिवार था, पति पत्नी और बच्चों का। धर्मनिष्ठ था, भगवान के प्रति बहुत आस्था रखने वाला भी था और मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन का यापन कुशलतापूर्वक कर रहे थे। एक पुरुषोत्तम मास में उन्हें ख्याल आया कि नदी स्नान की बड़ी महत्ता है, तो क्यों न इस बार अपन गंगा स्नान करें, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ गंगा का तीर्थ ही है। तो इस बार हम पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान का प्रयास करते हैं। ऐसा विचार करके अपनी सारी सामग्रियों के साथ 2 बैलगाड़ियाँ लेकर के ये परिवार गंगा स्नान की अपेक्षा के साथ निकल पड़ा। चलते चलते लगभग आधा पहुँचे तो उन्होंने थकान के कारण विश्राम का सोचा कि हम लोग भी थक गए हैं, बैल भी थक गए होंगे, उन्हें भी थोड़ा आराम मिल जाए, हमारा खाना पीना हो जाए, उसके पश्चात आगे की यात्रा के बारे में विचार करते हैं। ऐसा विचार करके वो परिवार एक घने पेड़ के नीचे विश्राम हेतु रुक गया। जो साथ लाया हुआ तैयार भोजन था
उसे निकाल करके बैठे हैं। इतनी ही देर में साधु के वेश में भगवान पुरुषोत्तम इस भक्ति भाव वाले परिवार का परीक्षा लेने के लिए, उनकी भावना की परीक्षा लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। साधु वेश में पहुँचे भगवान पुरुषोत्तम किसान परिवार को कहते हैं कि मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई बैलगाड़ी नहीं है। आपके पास 2 बैलगाड़ियाँ हैं, यदि आप उनमें से एक मुझे दे दें तो मैं भी गंगा स्नान जल्दी से कर पाऊँगा। किसान परिवार पहले उन्हें भोजन के लिए आग्रह करता है कि पहले आप भोजन करें, उसके बाद बैलगाड़ी लेकर पधारें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि नहीं, मैंने खाना तो खा लिया है, मुझे केवल बैलगाड़ी की ही आवश्यकता है। किसान बिना कुछ सोचे विचारे अपने सामान से लदी हुई वह बैलगाड़ी उस महाराज जी को दे देता है और कहता है कि महाराज जी आप ले पधारो। भोजन आदि करके विश्राम करने के पश्चात ये परिवार फिर आगे की यात्रा के लिए तैयारी करता है। माँ और पुत्र दोनों एक बैलगाड़ी में हैं। वे उसे आगे की ओर बढ़ाते हैं और किसान को कहते हैं कि आप भी इसी बैलगाड़ी में बैठ जाए। किसान कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अब बहुत तो कट गया है, थोड़ा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ रहा हूँ, आप लोग चलो आगे धीरे धीरे। ऐसा विचार करके किसान पैदल ही यात्रा प्रारंभ करता है। तेज गर्मी के दिन और जितनी किसान को अपेक्षा थी, रास्ता उससे कहीं ज़्यादा लंबा था। लगभग 2 दिन पैदल चलने के पश्चात किसान थक हार के एक जगह बैठ गया, क्योंकि वह एक ऐसे रास्ते पर था जहाँ पेड़ पौधे भी कम थे, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। भूखा प्यासा वह एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि मेरी वो बैलगाड़ी तो अब पहुँच गई होगी गंगा जी तक, परिवार वाले भी थोड़ा सा आगे चल रहे हैं इसलिए वे भी पहुँच गए होंगे, मैं अकेला रह गया हूँ। लेकिन फिर भी अब थकान लग रही है, अतः थोड़ा विश्राम ही कर लेते हैं। प्यास और भूख से भी वह पीड़ित था। इतने में ऊपर पेड़ से एक बड़ा सा फल गिरता है। किसान ने पहली बार वो फल देखा था, इसलिए भूख होने के बावजूद भी वह विचार करता रहा कि ये पता नहीं खाने योग्य है या नहीं है। साथ ले लेते हैं, ऐसा विचार किया उसने कि साथ रख लेता हूँ, किसी से पूछ लूँगा कि भाई ये फल क्या है और इसे अपन खा सकते हैं या नहीं खा सकते। ऐसा सोच करके उसने वह बड़ा सा फल उठा लिया और आगे की तरफ चलने लगा। भूखा प्यासा और थकान से तो वह पहले ही भरा हुआ था, साथ में एक बड़ा भारी फल और ले लिया उसने। थोड़ा आगे जा कर के उसने एक शिवालय के अंदर जाने की सोची कि यहाँ शिवालय में कोई भक्त मिलेगा जो आसपास का होगा तो वो बता देगा कि ये फल खाने योग्य है या नहीं है। ऐसा सोच करके वह शिवालय में गया, लेकिन शिवालय में कोई नहीं था। किसान वहीं बैठ गया और लेटे लेटे उसे नींद आ गई। स्वप्न में उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि साक्षात महादेव जी उसके समक्ष हैं। उसने महादेव जी से पूछा कि भगवान, मैं भूखा प्यासा हूँ और ये फल मुझे मिला है, लेकिन मैं इसकी जानकारी नहीं रखता, इसलिए कृपया आप बताएं कि क्या ये फल मेरे खाने योग्य है, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम मास चल रहा है। महादेव कहते हैं कि इस फल को तो मैं भी नहीं पहचानता,
अपन ब्रह्मलोक चलते हैं, वहाँ किसी से पूछ लेंगे। महादेव जी का विमान आता है, वह उस किसान भक्त के साथ उस विमान में बैठ करके भगवान पुरुषोत्तम के धाम ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। ब्रह्मलोक पहुंचने के पश्चात महादेव जी भगवान पुरुषोत्तम से कहते हैं कि ये किसान एक फल लेकर के मेरे पास आया था और पूछ रहा है कि ये फल खाने योग्य है या नहीं है। भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि ये दान का फल है, आप निश्चित रूप से इसे खा सकते हैं। आप बैठें और इस फल का आनंद लें, ब्रह्मलोक का भी आनंद लें। ऐसा करके किसान वहाँ बैठ करके फल खाने लगता है। तभी उसकी नज़र अपनी बैलगाड़ी पर पड़ती है कि जो बैलगाड़ी मैंने महात्मा जी को दी थी, वो बैलगाड़ी तो सामने खड़ी हुई है। वह आश्चर्य से भर जाता है कि मेरी बैलगाड़ी यहाँ कैसे आ गई। थोड़ी समय बाद उसकी नज़र उसकी पत्नी और बच्चे पर भी पड़ती है कि वे भी उस बैलगाड़ी के साथ वहाँ पर है। किसान भगवान के उस चमत्कार को समझ जाता है और कहता है कि हे भगवान, हम तो केवल गंगा स्नान की कामना से लेकर के निकले थे और हमें ब्रह्मलोक का आपने सैर करवा दी, तो जो लोग वास्तव में गंगा स्नान करते हैं उनको कितना फल मिलता होगा। भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि बैलगाड़ी लेने में ही आया था, तुम बरसों से भक्ति भाव की कामना रखते हो, मेरी भक्ति करते हो, लोगों का भला करते हो, सदाचार से रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वह बैलगाड़ी मांगी थी। लेकिन तुमने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से मुझे दे दी, उससे मुझे लगा कि आप में वास्तव में देने की भावना है और यही कारण है कि आज आप ब्रह्मलोक में हैं। यहाँ निवास करें और जब तक रहना चाहें यहाँ पर रह सकते हैं। अभिप्राय ये है कि यदि हम बिना किसी भावना से, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी नाम की अपेक्षा के यदि दान देते हैं तो उसका प्रतिफल निश्चित रूप से हमें प्रारब्ध में मिलता है। बस ये है कि दान केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए, किसी नाम पट्ट पर अपना नाम देखने के लिए नहीं होना चाहिए। जो वास्तव में ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है, उसको यदि सहयोग के रूप में दिया गया है तो उसका प्रतिफल निश्चित रूप से हमें मिलता है। आज की कथा यही विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।